नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए आज की क्लास रहने वाली है हल्की सी छोटी, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। आज मौका मिल गया रिकेप करने का, क्योंकि रिकेप कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं कि भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो भाग 3 में क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार। कहां से कहां तक है, आर्टिकल की बात करते हैं तो ये कितना है, 12 से 35 तक। कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो बहुत ही छोटे क्वेश्चन का, अगर बहुत ही छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं कि बहुत ही मतलब बहुत ही कमजोर प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछ लेते हैं कि कितने भाग हैं संविधान में, तो आपको बताना है 22 भाग हैं। फिर पूछ लेगा कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, आपको बताना है मौलिक अधिकार तो भाग 3 में है। फिर पूछ लेगा अच्छा ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको बताना है अमेरिका से लिए गए। ठीक है, ये एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है। फिर आपसे पूछ लेगा जो अच्छे एग्जाम होंगे, जो अच्छे लेवल के एग्जाम होंगे, उससे पूछ लेगा कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आपको बताना है 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 बताना है आपको। जो 12 और 13 है वो अलग है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, परिभाषाएं हैं उसमें। और जो 14 से 32 तक ये आपके मौलिक अधिकार का वर्णन करता है। 23 से 35 क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। 33 34 35 क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर देखो जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। देखो पहले तो हम लोगों ने देखो इस समय मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार इस समय है 6। पहले 7 थे, अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, तो अब कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। यानी अनुच्छेद 21 जो है हम लोगों को नहीं पढ़ना होता है, हालांकि मैं बता दूंगा कि वो क्या था। तो 6 हैं इससे मौलिक अधिकार। तो पहला देखो कौन सा है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये पढ़ा दिया मैंने क्या क्या पढ़ा दिया बता देता हूं मैं भी। समानता का अधिकार। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तीसरा आता है आपका जो आज पढ़ना है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा आता है धर्म का अधिकार या धर्म से संबंधित अधिकार। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार, संस्कृति से संबंधित अधिकार। और छठा क्या है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन होंगे। चौथा आपको ऑप्शन ऐसा दिखेगा जो आपको लगता है कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो मतलब जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया या फिर कहीं भी पढ़ा होगा तो आप तुरंत टिक कर देंगे कि हाँ ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। समानता का अधिकार की बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद कितने हैं, देखो अनुच्छेद 14 से 18 की वर्णन करता है। अब देखो यहाँ से एक बात आपको समझा दूं मैं कि ये 14 से 18 आप देख रहे हैं तो इसका मतलब 4 अनुच्छेद नहीं है यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने अनुच्छेद है टोटल। तो देखो 14 से 18 यानी 14 18 तो 2 ये हो गए, फिर 15 16 17 यानी 3 ये हो गए। 2 आपको सामने दिख रहे हैं, इसकी जहाँ पर डैश लगा वहाँ पर कितने हैं, 15 16 17 यानी 5 है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 19 से 22 तक। ठीक है, ये 4 है इसमें भाई, 19 20 दिख रहे हैं, 20 21 इसमें छुपे हुए हैं, तो 4 इसमें। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हम लोग को आज पढ़ना है वो है 23 से 24, और ये है 25 से 28, और ये कितना है 29 से 30, और ये जो है ये है 32, अनुच्छेद 32। ठीक है, हाँ अब मैं बता दूं आपको ये जो लिखा हुआ है ये क्रम से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि अनुच्छेद पे डिपेंड करता है ना ये, तो ये सब ये ऐसे ही क्रम आपको याद रखना है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
ठीक है, एक बार मैं देख लूँ सही से दिख रहा है, चल रहा है वीडियो, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए समानता का अधिकार जो मैंने आपको पढ़ाया 14 से 18 बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ाया है, और ये जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है इसको भी काफ़ी डिटेल में बताया है मैंने, बहुत डिटेल में बताया है। आज जो पढ़ने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, इसलिए समय मिलेगा थोड़ा सा, तो मैंने हल्का सा रिकेप कर दिया कुछ बातें समझाने के लिए, लेकिन तब भी इसको डिटेल में देखेंगे, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर निकाल दिया, ठीक है। कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ अधिनियम देखेंगे इसके अंतर्गत। और देखिए जहाँ पर समानता का अधिकार है, यहाँ पर जो मैं चला रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैंने आपको बहुत सारे केस पढ़ाए हैं, बहुत सारे वाद पढ़ाए हैं जो भारत संघ या राज्य के संघ जो हुए हैं, बहुत सारे केस बताए हैं आपको, जो भी केस बने थे, जो भी संविधान संशोधन हुए हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। आप लोगों ने अगर शुरू से वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हेडिंग डालते हैं हम लोग ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें देखो, इसमें 2 ही आर्टिकल है, 23, 24, इसमें बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आपको कमेंट में बताना है कि मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिए गए हैं, पर आप लोग बताइए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 23 से मतलब 23-24 यार, 23-24। अब देखो इसमें क्या है, शोषण के विरुद्ध, यानी शोषण जो करता है या शोषण जो करते हैं उनके जो विरुद्ध अधिकार है वो 23-24 में वर्णित है, ठीक है। आर्टिकल जो 23 है इसमें 2 उपखंड हैं, इसमें 2 उपखंड हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पर देखो, देखते हैं आर्टिकल कितना, 23, आर्टिकल 23 का पहला, ये क्या कहता है, आर्टिकल 23 का फर्स्ट क्या कहता है कि राज्य मानव दुर्व्यवहार, बेगार और बलात्श्रम नहीं होने देगा। राज्य, अब राज्य यहाँ पर क्या है, राज्य मैंने आपको बताया था कि राज्य की परिभाषा मैंने बताई थी आपको कि राज्य जो है केंद्र हो या राज्य हो या प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी, संस्थाएं जो भी होती हैं जहाँ पर आप काम करने आते हैं वो सब राज्य में समाहित कर दिया गया, समाहित कर दिया गया। और इसमें क्या है कि राज्य को अब बार बार परिभाषित करने की जरूरत नहीं है कि हर बार लिखा जाए कि प्राइवेट कंपनी, सरकारी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, है ना। तो ये सारी चीज़ें बार बार लिखने से बचा गया है, इसलिए राज्य नाम दे दिया गया है, राज्य, ठीक है। तो इसलिए राज्य, तो यहाँ पर लिखते हैं कि जो राज्य है, राज्य मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम, और ये श्रम कैसे लिख रहे हैं, श्रम कैसे लिख रहा हूँ मैं, बलात्श्रम नहीं होने देगा भैया, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, पंडित नहीं, दंडित किया जाएगा। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे कुछ बातें आपको मुझे बतानी है, वो क्या है। आज मैंने कुछ बड़ा वाला लिखा है, देखो कैसा दिख रहा है ये, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, राइटिंग में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। मैं बोलता हूँ, मैं समझाता हूँ, तो उसको भी गौर करिएगा। तो राज्य मानव दुर्व्यापार, तो मानव दुर्व्यापार क्या कहता है, मानव दुर्व्यापार मतलब क्या है कि मानव का व्यापार निषेध है, मानव का व्यापार आप नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को बेच नहीं सकते, किसी को खरीद नहीं सकते। हालांकि ये बहुत बड़ा अपराध है और अभी भी ये जो है चलता है। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी जो बच्चे होते हैं, इनको बाहर विदेश में जाके बेच देते हैं, कभी कोई तस्करी, इसको तस्करी, जैसे मानव तस्करी वगैरह, तस्करी कह सकते हैं इसको। तो क्या कहते हैं कि इसे मानव व्यापार है, उसमें क्या करते हैं कि बहुत लोग छोटे छोटे बच्चों को बेच देते हैं, उनसे काम करवाते हैं विदेशों में लोग, है ना। बच्चों की तस्करी, मानव तस्करी, और जैसे कि दास प्रथा इसके अंतर्गत आती है कि आपने क्या किया कि आप किसी को गुलाम बना के रखे हुए हैं, ठीक है। और मानव दुर्व्यापार मतलब क्या है, जैसे कि
आप चाहे तो अपने आप को बेच नहीं सकते कि आप भैया आप मुझे खरीद लो, जो चाहे वो करना, लेकिन बस आप मुझे पैसा दे दो, तो आप नहीं कर सकते। अच्छा, दरअसल बात यह है कि जो हम हैं, हम या आप, मतलब हम में पूरा समाज, पूरे व्यक्ति समाज, ये हमें अपने शरीर पर हमारा खुद का भी अधिकार नहीं होता है। हमारी, हम लोग अगर तरीके से कहें तो एक तरीके से जो कहते हैं स्वतंत्रता, तो स्वतंत्र नहीं है वो, खाली एक मतलब अलग चीज़ है वो, लेकिन हमारा शरीर हमारा खुद का भी नहीं है। हम अगर चाहें तो अपनी किडनी नहीं बेच सकते, अपनी आँख नहीं बेच सकते। बहुत लोगों के पास मजबूरियाँ होती है, लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो एक तरीका अलग अपनाते हैं। वो लोग वो दान देने के पात्र बनाते हैं, मतलब दान देने के हिसाब से देते हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे केस पकड़ में आते हैं, डॉक्टर भी पकड़े जाते हैं, पूरे अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल सीज हो जाते हैं, है ना। तो ये जो किडनी वगैरह बेचते हैं, जो आँखें वगैरह बेचते हैं और जो खरीदते हैं, दोनों पर निषेध, दोनों पर दंड है। तो ये हमारा शरीर हमारा खुद का नहीं होता, ये सारा शरीर जो है ये सब नियंत्रण संविधान के अंतर्गत है। इसीलिए कहा गया कि संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है, भारत के अंदर संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आप ना किसी को बेच सकते हैं, ना किसी को खरीद सकते हैं, ठीक है, ना छोटे बच्चों को आप बेच सकते हैं। ऐसा बहुत चलता है कि छोटे बच्चों को बाहर जाके बेच देते हैं, ठीक है, लड़कियों को बेच देते हैं, जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करवाते हैं। तो ये मानव दुर्व्यापार का ही एक उदाहरण है। वेश्यावृत्ति वगैरह जो बेचते हैं तो मानव दुर्व्यापार का ही उदाहरण है। तो ये इसमें निषेध करा गया है कि भैया ये निषेध है। ये किसके अंतर्गत आता है? अभी शोषण ही तो हुआ कि आप किसी को बेच दें, और बेचना भी तो शोषण हुआ कि आप छोटे बच्चे हैं या फिर आपका कोई जानने वाला, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन जानने वाला है या फिर कोई स्त्री जानने वाली उसको कोई बेच देता है, तो वो एक शोषण ही तो होने वाला है ना। अब जैसे शोषण मतलब क्या कि जैसे कि किसी का आप शोषण भी कर रहे हैं, वो भी मानव दुर्व्यापार में आता है ना। जो अभी आप केस पढ़ते हैं कहीं ना कहीं कि शोषण हुआ, 4 साल शोषण किया, तो वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो मानव दुर्व्यापार मतलब कि मानव का व्यापार निषेध है। बेगार, जानो बेगार क्या होता है? बेगार का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप बेगार हैं, मतलब क्या कि आपसे काम कराया जा रहा है, फिर आपको सैलरी नहीं मिल रही है, आपको सैलरी नहीं दे रहा है कोई, और दे रहा है तो इतनी कम दे रहा है कि आप मजबूरी में फंसे हुए हैं। मतलब यहाँ पर बेगार मतलब क्या है कि आप मजबूरी में फंसे हुए हैं, आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है कोई। जैसे पहले क्या था, पहले जो जमींदारी जो व्यवस्था थी उसमें क्या होता था कि जो बड़े बड़े साहूकार हुआ करते थे वो ब्याज पर पैसा देते थे। पर गरीब है, अभी भी ऐसा होता है ना कि जो ब्याज के चक्कर में फंस जाता है ना, वो फिर उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बादी हो जाती है, ज़्यादातर ऐसा होता है। तो कभी भी साहूकार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जो अभी भी ब्याज से पैसा देता है। जैसे मान लिया बहुत सारा पैसा ले लिया आपने, तो क्या होता है कि फिर चुकाना बड़ा मुश्किल, मतलब उनको मूल से मतलब नहीं होता है। जो भी ब्याज से पैसा देने वाले उनको मूल से मतलब नहीं होता। अगर आप मूल दे देंगे तो फायदा नहीं है उनका, उनको ब्याज से मतलब होता जाता था। तो क्या होता था कि जो ब्याज होता था वो मूल से भी ज़्यादा हो रहा है, मूल तो छोड़िए दे ही नहीं पा रहे हैं, ब्याज भी ज़्यादा हो रहा है। तो ब्याज ज़्यादा हो रहा है, फिर जब वो मर जाते थे या कुछ होते थे, उनके बच्चे या उनके जो अगली आने वाली पीढ़ी है, उनको ज़बरदस्ती अपने घर में लेके आते थे, कुछ काम कराते थे, पैसा देना नहीं है, बस खाली काम कराने, क्योंकि वो ब्याज ही चुका नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती थी, ठीक है। तो बेगार मतलब क्या कि काम आपसे कराया जा रहा है पर आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो खाली इतना कि आप बस खाली खाना खा सकते हैं अपने लिए। तो बड़ा परेशानी का विषय था, तो ये हो गया बेगार। तो ये भी भैया इसमें जो है कि जिसे ऐसा हुआ ना कि उनके बदले आप काम कर रहे हैं, अपने पिताजी के बदले आप काम कर रहे हैं, या फिर आपके पूर्वज के बदले आप काम कर रहे हो, या ऐसा हुआ कि आप ही मतलब ब्याज नहीं चुका पा रहे हैं, या ऐसा हुआ कि आप फंस गए चक्कर में तो आपसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है। तो ये मतलब क्या है बेगार मतलब। बलाश्रम मतलब क्या है कि आप ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते। बलाश्रम का मतलब क्या है कि आप ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते। जैसे होता ना है कभी कभी क्या होता है कि ऑटो वाला है, जैसे कि आपने क्या हुआ कि भैया वहाँ चलोगे, तो ऑटो वाला कहेगा नहीं, तो आप लोग कभी कभी क्या होता है कि बहुत लड़ने लगते हैं या फिर मतलब क्या होता है कि गाली गलौज करने लगते हैं। तो फिलहाल ये इसी के अंतर्गत निषेध माना जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ज़बरदस्ती काम कराना एक अपराध है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, अनुच्छेद 23। तो जैसे कि ज़बरदस्ती आप काम नहीं कराएंगे किसी से, है ना, कि जैसे कि कोई बच्चा है और जैसे कि कोई बड़ा हो गया, अब उसने इंटर पास किया है किसी सब्जेक्ट से, आप उसको ज़बरदस्ती कहोगे नहीं तुमको यही पढ़ना है, तुमको साइंस साइड ही पढ़नी है, आगे तुमको मैथ ही लेना है, या तुमको एसएससी की तैयारी है, तुमको बैंकिंग की तैयारी करनी है, तुम्हारा तुम पर डिपेंड नहीं है। तो ये क्या है, स्वतंत्रता दी गई कि हम अपना फैसला खुद ले सकते, हमें काम करना कि नहीं करना हम ये खुद जानते हैं भैया। हम पर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कोई प्रकार के किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते,
कि आप कोई मजदूर है, मान लिया आपके कोई आसपास का मजदूर है, आपको मजदूर की तलाश है कि भैया कोई आए, कोई ईंट वगैरह साफ कर दे। आप उससे कहो कि भैया साफ करोगे क्या, तो वो कहेगा नहीं, तो आप उससे लड़ने लगो, लो यार पैसा तुमको दे रहे तब भी काम नहीं करते हो, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, बलात्कार, आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते किसी से। ठीक है, तो ये भैया उल्लंघन बताया गया है किसमें, ये उल्लंघन बताया गया है 23(1) में उल्लंघन बताया गया है। अब देखो आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23(2) क्या कहता है, देखो आर्टिकल 23(2) जो है वह पहले वाले का अपवाद है। ठीक है, लिख लो पहले, आर्टिकल 23 का अपवाद। पहली बात तो ये देखो, हर चीज में कहीं ना कहीं अपवाद है, अपवाद तो चलते रहते हैं। जैसे कि अब मैं ही अपवाद हूँ एक मेरे चैनल पे 700 प्लस यानी 750 के आसपास वीडियो होने वाला है, लेकिन कोई भी वीडियो वायरल ही नहीं हुआ। अभी भी 2-3 व्यूज़ आते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल से कोई धोखे से क्लिक कर दे, क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर प्लस हो चुके हैं, तो कोई ना कोई क्लिक ही धोखे से कर देता है। लेकिन धोखे से करता है तो झटका करंट लगता है कि अरे ये क्या हो गया, वो तुरंत छोड़ के भाग जाता है। तो अपवाद दुनिया में बहुत हैं, तो ये अपवाद है। बाकी सबके क्या है कि 200 हुए, 300 हुए, बस उसका चैनल रनिंग करना है, क्योंकि 200 वीडियो का मतलब ये हो गया कि उसने कम से कम 7-8 महीने तो काम कर ही लिया, अगर रोज़ एक वीडियो डाल रहा है तो, है ना। 7-8 महीने काम कर लिया उसने एक वीडियो डालने पर, तो 7-8 महीने किसी चीज़ को चलने के लिए काफ़ी होते हैं। यहाँ पर 2 साल होने को है, 2 साल हो गए अक्टूबर में, हाँ 2 साल हो गए इसको। तो देखो क्या कहता है, ऐसा है कि राज्य लिखो यहाँ पर, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य जैसे सेना, सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य आदि के लिए व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है ना अपवाद, इसका अपवाद है ना। और देखो इसके राज्य धन, ये तनख्वाह क्या करा जाए, क्या लिखा जाए भाई, धन देने के लिए बाध्य नहीं है। आप समझो इसकी बात क्या कहना है चाहता है। ऐसा है, मैंने बताया कि भाई जबरदस्ती नहीं कर सकते इसमें, लेकिन यही अपवाद है 23(2). अपवाद क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई सामाजिक कार्य है, ठीक है, और मान लीजिए कहीं, चलो सामाजिक कार्य छोड़ो, सेना का मान लीजिए काम पड़ गया। सेना मतलब क्या, मान लीजिए पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, चीन से युद्ध हो जाए, युद्ध वगैरह होना नहीं चाहिए, काफ़ी नुकसान होता है दोनों देशों में। और ऐसा होता है कि जो समझदार लोग होते हैं वो युद्ध से दूर रहते हैं, जैसे भारत है युद्ध से दूर रहता है, क्योंकि वो अभी क्या है, वो विकासशील है, वो विकास बहुत तेज़ी से कर रहा है ना, तो वो बवालों में नहीं पड़ना चाहता। तो मान लीजिए कि वो युद्ध कहीं हो रहा है और सेना की कमी पड़ जाए, तो वो कभी भी किसी को भी काम पे लगा सकता है, कभी भी किसी को भी सेना के लिए बुला सकता है। आपको जाना पड़ेगा, आप फिर ये आप अपने मौलिक अधिकार का आप जो है प्रयोग नहीं कर सकते कि भैया 23(1) में कहा गया है कि हमसे आप जबरदस्ती काम नहीं कराएंगे, लेकिन यहाँ पर राज्य करा सकता है आपसे काम, आपको बुला सकता है कि आइए भैया काम करिए, के सेना पे चलिए, बॉर्डर पे खड़े हुए, बंदूक लीजिए, तानिए और चलिए, मरे चाहे जिए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेता है वो, ठीक है। और इसके लिए आपको वेतन मिले ये भी कोई जरूरी नहीं है, आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। बात देश के सवाल की है, देश के सवाल की बात है, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज देखो, लेकिन राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति
और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा मतलब क्या हो गया कि मतलब दोस्तों ये होगा कि जो राज्य है, जैसे राज्य मतलब कोई संस्था अपना पूरा भारत देश अगर आपको सेना पे भेजना चाहता है तो ऐसा हुआ कि आप हिंदू हैं तो कहेगा नहीं नहीं भैया आप तो हिंदू हो, आपका तो कोई जरूरत ही नहीं है। आप मुस्लिम हो तो कोई कहेगा नहीं नहीं मुस्लिम भाई पाकिस्तान से युद्ध है, मुस्लिम जो है ऐसा करेगा तो आनाकानी करेगा तो नहीं, ये नहीं कर सकता है राज्य। वो भेज तो सकता है किसी को भी, लेकिन इन 4 चीज़ों पे धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग, इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भेदभाव लिखो यहाँ पर, भेदभाव नहीं कर सकता इसके आधार पर। भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज लिखी मैंने, बहुत जगह मैंने देखा है कि वहां पर लिंग भी लिखा हुआ है, लिंग। तो लिंग जो है एक तरीके से कहे तो उसके आधार पर भेदभाव हो सकता है। हो सकता है इसलिए क्योंकि ऐसा है ना कि जैसे ऐसा है जैसे कि कोई मतलब स्त्री को वरीयता दी जाएगी, जब पुरुष पूरी जो है इसकी क्या कहते हैं कमी पूरी कर देंगे तब स्त्रियों को ला जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिंग के अनुसार, लिंग के हिसाब से भेद हो सकता है, लिंग के हिसाब से भेद हो सकता है। लेकिन मूल वंश, अब धर्म मतलब मैंने बताया कि आप हिंदू हो तो नहीं, मुस्लिम हो तो शक हो रहा है, पंजाबी हो तो सोचेंगे पंजाबी है, ठीक है, या ईसाई है, बौद्ध है, तो इस पे आधार पर धर्म वो नहीं है। अगर कहा गया कि जो भी भारत है, अगर आपसे कहा गया कि आप चलो तो आपको चलना पड़ेगा, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब बात रही मूल वंश की, तो मूल वंश का मतलब कोई भी वंश से आप संबंधित है, कितना बड़ा वंश आपका रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जाति, आप किसी भी जाति के हों, पहले यह था कि जो निम्न वर्ग के जाति के लोग थे उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे लोग, लेकिन अब नहीं है कुछ सिस्टम। आप कहो कि आप जाति हैं, आप पंडित हैं, या आप जो है बहुत बड़े पठान हैं, ठीक है, खान हैं बहुत बड़े, तो आपसे कहा जाए कि नहीं नहीं आप तो उच्च वर्ग, आप तो उच्च जाति के लोग हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, सबको बुला लेगी वो नहीं देखेगी कि आपका धर्म क्या है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं देखेगी आपको कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या, आपका मूल वंश क्या, आपका वर्ग। और वर्ग का मतलब ये हो गया कि वर्ग, उच्च वर्ग या निम्न वर्ग, मतलब क्या मतलब हुआ ये कि अरे गरीब आदमी बड़ा आदमी, मतलब ये जैसे कि आपके पास बहुत सारी संपत्ति, आप कहेंगे मैं क्यों जाऊंगा यार, छोटे लोगों को ले जाओ, ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अच्छा एक बात सोचो, अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो शायद आपको जो है नागरिकता से भी निकाल दिया सकता है, ये भी सोच लो, है ना, नागरिकता से भी निकाल दिया जाएगा, ये भी हो सकता है। अब देखो फिलहाल मैंने बताया क्योंकि इस पर कोई वो नहीं है, इस पर अभी कोई कानून नहीं है। कानून नहीं है क्यों? क्योंकि 23 अनुच्छेद 23 में जो क्या है और 24 में क्या है कि इस पर संसद कानून बनाएगी। अनुच्छेद 35 के जो पावर दी गई है, अनुच्छेद 35 में पावर दी गई है कि इस पर संसद ही कानून बनाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 17 में कोई प्रावधान नहीं है सजा का क्या होगा, लेकिन इस पर कानून बनते रहे हैं, संसद बनाती रही है। 18 में आप बताया था उपाधियों का अंत, तो उसमें भी कानून नहीं था, तो संसद उसके हिसाब से अपने समय के हिसाब से कानून बना सकती है अनुच्छेद 35 के तहत। तो इसमें भी अनुच्छेद 35 के तहत जो है कानून बना सकती है कि आप पर क्या हो सकता है। अगर आप मना करते हैं तो शायद आपको कोई चीज के लिए वंचित कर दिया जाए, सरकारी सुविधाओं के लिए वंचित कर दिया जाए, तो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि मूल वंश, जाति, लिंग। हाँ, लिंग पर यह है कि जैसे कि कोई स्त्री है तो पहले पुरुषों को बुलाया जाएगा, क्योंकि पुरुष जो है थोड़ा सा कहें तो मजबूत प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा भी होती है, क्योंकि प्रकृति ने भी उनको ऐसा बनाया है, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन भी कम होता है ना, पुरुषों की भांति अगर बात करते हैं तो। और कैलोरी की आवश्यकता भी पुरुषों की भांति महिलाओं में कम होती है, तो इसलिए उनको प्रकृति ने भी बनाया है। तो पहले क्या करेंगे, पुरुषों को बुलाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, लिंग के आधार पर भेद हो गया। उम्र की भी रख सकते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि अगर उनके पास आदेश आया कि 20 से 30 साल के बीच में पुरुषों को या बालकों, लड़कों को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए उम्र के हिसाब से भी भेदभाव हो गया, है ना। तो भेदभाव है, लेकिन इन 4 चीज़ों पर नहीं है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, या आप बहुत उच्च वर्ग के वंश के हैं, या आपकी जाति जो है आप जो है शुक्ला है, और कोई मतलब जो है वो एक भारतीय है, या कोई और मतलब कास्ट का है ना, नीची वर्ग का है, तो ये मतलब नहीं है। जाति है, वर्ग है, आप पैसे वाले हैं, आप गरीब हैं, तो पैसे वाले गरीब वाला नहीं देखा जाएगा। अगर आपने ये बात मानी भी नहीं इनकी, तो आपको कोई भी किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया जा सकता है, हो सकता है आपकी नागरिकता भी छीन ली जाए, कानून अगर बनता है तो, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल 23 क्या कहता है। जब देश की सुरक्षा की बात आएगी, देश की सुरक्षा या सामाजिक कार्य की बात आएगी, तो आपको वो जबरदस्ती भी काम में लगा सकती है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, अब ये संसद जो है, संसद को अधिकार दिया गया है कि इस पे कानून बना सकती है अनुच्छेद 35 के तहत। संसद पता है ना, ठीक है, संसद पढ़ेंगे हम लोग तो उसको डिटेल में वहां पे देखेंगे संसद क्या होती है। तो भाई देखो, संसद को यह अधिकार दिया गया है, नोट लिख लो, नोट। तो संसद को यह अधिकार है कि वह इस पे कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 35 में पावर दी गई है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो 35, अब देखो क्या क्या हुआ है। अब ये पावर दी गई है, ठीक है, तो एक तो है, दो पढ़ लीजिए आप। ठीक है, एक क्या है, पहला है जो अधिनियम आया था वो आया था अनैतिक व्यापार अधिनियम, अनैतिक व्यापार अधिनियम। अब आप समझ गए होंगे, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। क्या है ये, 1956, आपको सन याद रखना है, क्योंकि कब आपसे पूछा जाएगा कि आपसे पेपर में पूछा जाएगा ना कि अनैतिक व्यापार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यह कब आया, तो 1956 में। ठीक है, दूसरा देखो, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन। हाँ, बेकार को आप बंधुआ मजदूरी कर सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन, उन्मूलन, उन्मूलन। इसका सन याद रखो, इसका सन है 1976। ठीक है, 1976। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं अगला 24। समझ गए ना सारी बात, ठीक है, रफ करूं मैं इसको। अनुच्छेद 24 देखते हैं क्या कह रहा है भाई। अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। ठीक है, ये देखो क्या कहता है, ये 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जो 14 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं ना, 14 वर्ष तक हैं, 14 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों के लिए, उनके लिए कानून है ये। और इसमें क्या है कि बाल श्रम निषेध मान सकते हैं इसको, शॉर्ट में अगर बोले तो बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध। देखो क्या कहता है ये कहता है कि कोई भी बच्चा देखो, कारखानों, अरे कारखानों और खानों में बालकों के नियोजन का निषेध पाया गया है, इसमें निषेध बताया गया है। देखो, जो 14 साल से नीचे के, जो 14 साल तक आयु के बच्चे हैं, उनको जो है कारखानों व खानों में आप जो है काम पर नहीं लगा सकते, ना उनको लगाया जा सकता है। ये निषेध, ये मतलब मना किया गया, ये मतलब निषेध किया गया, मना किया गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे कहीं पर भी बालकों या बच्चों को काम पर नहीं लगा सकते जिससे उनका शारीरिक विकास रुक जाए या उनके स्वास्थ्य पर जो है असर पड़े। शारीरिक विकास मतलब वो जैसे कि जो भी मतलब ग्रोथ होती है वो उन पर रुक जाए। बच्चे हैं भी, वो इतने समझदार नहीं, इतने उनकी पावर नहीं है कि कहीं वो कारखाने में जाके काम करें, इतनी समझ भी नहीं है ना, कारखाने खाने में जाके काम करें। और ये निषेध है। इसीलिए देखा होगा कि बहुत सारे मैं भी मतलब देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना आधार कार्ड बनवा लेते हैं, उस पर अपनी आयु बढ़वा लेते हैं, कहीं जाके बाहर जो है बड़े बड़े महानगरों में काम करते हैं, तो मजबूरी भी होती है। तो ऐसा किया गया है। इस पर देखिए कोई कानून नहीं है, लेकिन
संसद को अधिकार है इस पे कानून बनाने का, ठीक है, संसद को अधिकार दिया गया है बना सकती है आर्टिकल 35 में बताया गया है ये, ठीक है। अब देखो इसके लिए कानून बनाया भी गया था, बनाए भी गए हैं। देखो एक तो है कारखाना अधिनियम, ये आपको याद रखना है, कारखाना अधिनियम कब आया था, तो ये कारखाना अधिनियम कब है, 1948 में, ठीक है। इसका सन याद आपको याद रखना है। और कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम, खान अधिनियम ये कब है, 1952। और देखो ये क्या है कि बाल श्रम, बाल श्रम निषेध एवं नियमन, निषेध लिखो यहां ब्रैकेट में, निषेध एवं नियमन अधिनियम, यह है 1986। 1986 इसमें संशोधन हो चुका है 2016 में, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है 23 से 24 के बीच में। अब देखो कैलाश सत्यार्थी को भी बाल श्रम के लिए ही एक तरीके से नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। बाल श्रम के लिए नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था, 2014 में मिला था उनको। आज़ाद बचपन की ओर इनकी पुस्तक है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो समझ में आपको वीडियो अच्छा से आया होगा, क्लास आपको समझ में अच्छी से आई होगी। तो हमारे चैनल पर जो लोग नया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे। कोई सवाल अगर आपका होता तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।